हेलो बच्चों, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा बायो शेवर्ट के नियम के बारे में। बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बायो शेवर्ट का नियम क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही कम समय लेते हुए बायो शेवर्ट के नियम के बारे में बता दूं, कंसेप्ट बता दूं कि बायो शेवर्ट का नियम होता क्या है। ठीक है, चलिए आप सब एक मेरे साथ हेडिंग बनाते चले, लिखिए बायो शेवर्ट का नियम। आप लोग लिख लें बायो शेवर्ट का नियम, बायो शेवर्ट का नियम। अगर वीडियो के अंत तक जुड़ रहे हैं तो याद रहिए, फुल गारंटी है मेरे भाई कि आज आप बायो शेवर्ट का नियम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, एक धारावाही चालक लेंगे, इसका नाम रख दे रहे हैं x और इसका नाम रख दे रहे हैं y। हम एक धारावाही चालक ले रहे हैं, हमने ऊपर x मान लिया, नीचे y मान लिया। इसमें धारा फ्लो हो रही है, धारा फ्लो होने की जो दिशा है, देखिए धारा ऐसे फ्लो हो रही है, धारा ऐसे बह रही है, देख रहे हैं? इसमें धारा फ्लो होने की दिशा देखिए ऐसे है, यानी धारा हमारी ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है, यह धारा I इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो चालक हमने लिया इसकी कुछ लंबाई होगी, लेंथ होगी। मान लीजिए वह L लंबाई का चालक है। कौन सी लंबाई के चालक है? यह मान लीजिए L लंबाई का चालक है। तो इस इतने बड़े से चालक में से हम क्या करेंगे, यानी L लंबाई का जो चालक है, इतने से बड़े L लंबाई के चालक में से हम छोटा सा हिस्सा लेंगे। हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, यानी अल्पांश लंबाई लेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, अल्पांश लंबाई ले रहे हैं, और अल्पांश लंबाई को हम dl से व्यक्त करते हैं। अल्पांश लंबाई को किससे व्यक्त करेंगे? dl से व्यक्त करेंगे। देखिए हमने इस अल्पांश लंबाई को dl से व्यक्त किया। ठीक है, यानी बड़े से लंबाई का एक चालक था, इसमें से हमने छोटा सा हिस्सा लिया, और छोटे हिस्से को दर्शाने के लिए हम d शब्द लगाते हैं। तो ये हमने छोटा सा हिस्सा लिया dl से हम स्मॉल r दूर चलेंगे और एक बिंदु ले लेंगे P। हम dl से स्मॉल r दूर चलेंगे और एक बिंदु क्या ले लेंगे? P। और इस P बिंदु पर हमें dB ज्ञात करना है। P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? dB ज्ञात करना है। dB मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र। dB मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। आइए थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से समझिए। चुंबकीय क्षेत्र को हम केवल कैपिटल B से व्यक्त करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर dB लगाया, तो कहने का तात्पर्य हम क्या कर रहे हैं, अल्पांश लंबाई ले रहे हैं, छोटा सा लंबाई के एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। छोटी लंबाई का भैया चुंबकीय क्षेत्र जो निकलेगा छोटा ही निकलेगा। समझ रहे हैं? तो छोटी लंबाई का हमने छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो छोटे से चुंबकीय क्षेत्र को हम dB से व्यक्त करेंगे। समझ रहे हैं? अगर पूरे लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र निकालते तो केवल B लिखते, तो इसलिए हमने यहाँ पर dB लिखा। ठीक, अब इन दोनों के बीच यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण को हम थीटा कहेंगे। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है? थीटा है। ठीक है, चलिए आइए अब ध्यान दीजिए, कंसेप्ट आगे जो बता रहा हूँ, फिगर आपको बढ़िया समझ में आया। हमने क्या किया, एक चालक, एक धारावाही चालक लिया जिसका नाम x और y रखा, इसमें I धारा फ्लो हो रही है। इस बड़े से चालक का हमने छोटा सा हिस्सा लिया, यानी dl लंबाई के एक छोटा सा हिस्सा लिया, इससे स्मॉल r दूर चला, एक बिंदु P लिया, P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए dV यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र dV, यह क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। एक एक मानों के साथ हम चुंबकीय क्षेत्र का संबंध जोड़ेंगे, बताएंगे। ठीक है, यानी पहले I के साथ, फिर dl के साथ, फिर थीटा के साथ, फिर r के साथ। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा के यानी I के समानुपाती होता है। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसके बाद हमने dl लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई यानी dl के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर उसके बाद क्या लेंगे? थीटा ले लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जी? साइन थीटा, यानी यहाँ पे जया है, जया कोण है, तो साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती होगा। यह समीकरण 3 बना। तीसरा, भार के साथ संबंध चुंबकीय क्षेत्र का जोड़ दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है स्मॉल r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम कह देंगे समीकरण 4। देखिए हमने 4 समीकरण बनाया, अब इन चारों समीकरणों को सम्मिलित रूप में व्यक्त कर देना है, एक साथ लिख देना है। तो लिखिए चारों, आप लिखिए, आप लोग सब लिखिए, चारों समीकरण को, ठीक है, मिलाकर लिखने पर या सम्मिलित रूप में लिखने पर, चारों समीकरण को मिलाकर क्या करने पर? लिखने पर। चारों समीकरण को
मिलाकर लिखने पर। चलिए चारों समीकरणों को मिलाकर लिखिए। तो भैया डीवी डीवी हर जगह दिख रहा है, आप लिख लीजिए डीवी लिख लीजिए, समानुपाती का सिंबल आई डी एल साइन थीटा एक साथ लीजिए, तो यह होगा आई फिर डी एल फिर क्या होगा साइन थीटा और अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए डीवी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा आया, यहाँ में देखिए डीवी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। इस समानुपाती के सिंबल को हम हटाने जा रहे हैं। समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो क्या आएगा, ये समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो के आता है। के का मान जो है, के को हम आनुपातिक नियतांक कहते हैं। के को क्या कहते हैं, आनुपातिक नियतांक कहते हैं। तो चलिए इसके मान को मैं समानुपाती के सिंबल को हटा रहा हूँ, तो यह हो जाएगा हमारा डीवी और समानुपाती का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा के आ जाएगा। फिर लिख लीजिए आई डी एल और क्या साइन थीटा और अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब के को हम क्या कहते हैं आनुपातिक नियतांक कहते हैं, और के का जो मान होता है वो होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई, या इस म्यू जीरो को म्यू नॉट भी कहा जाता है, और इक्वल में होता है 10⁻⁻⁸। तो भैया जहाँ के दिख रहा है वहां पे के का मान भर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डीवी बराबर के का मान क्या होगा भैया म्यू जीरो अपान 4 पाई और आई डी एल और बोलिए क्या होगा साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। यही हमें लाना था। सभी बच्चे से कहूंगा कि चलिए आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैं आप सबसे कहूँगा कि मैंने जो आपको बताया अगर समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव को दें, ठीक है। और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले